किसी ने बड़ी सिंपैथी लेने की कोशिश की थी और बड़े-बड़े बोल बोले थे कि ये कमरा आखिरी बार देख लेते हैं, आखिरी बार यहाँ खाना बना रही हूँ, आखिरी बार यहाँ हम खाना खा रहे हैं, पता नहीं फिर कब मिलेंगे, आखिरी बार नाश्ता यहाँ कर लें। और अब यहाँ पे फिर से आने का ज़रिया ढूँढ लिया गया है, बच्चे को बनाया है निशाना, बच्चा उदास हो गया। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे जिसके पास ज़्यादा रहते होंगे तो बच्चे उसको याद करेंगे और बच्चों का जो सबसे ज़्यादा ख़्याल रखता होगा बच्चे तो उसके लिए उदास होंगे ही ना। मतलब बच्चे भी अपनी माँ से बेज़ार होके दादी की तरफ रुख कर बैठे। उनको भी यहाँ पे मज़ा नहीं आया क्योंकि दादी जितना ख़्याल करती थी माँ उतना ख़्याल नहीं करती। और आज तो मैं कहती हूँ वो सच मोमिना की ज़बान पे आ गया जो हम रिएक्शन वाले और कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर काफ़ी अरसे से बोल रहे थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मोमिना जी, आप किस मुँह से अपने सास के घर आई हैं, अपने बिलाल भाई के घर आई हैं? हाँ, आप तो बड़े-बड़े बोल-बोल के गई थीं कि पता नहीं हम यहाँ कब आएँगे, ये दरो-दीवार अली भाई कहते हैं यहाँ की तस्वीरें ले लेते हैं, पता नहीं हम ये कमरा कब देखेंगे, कब होगा, ये होगा, वो होगा, आखिरी बार खाना बनाना, आखिरी बार नाश्ता। और अब फिर से आप आ गई। गए आपको अभी 3 हफ़्ते भी नहीं हुए मुश्किल से। 3 हफ़्तों में भी 5 वीडियोज़ जो हमारे सामने आई हैं, उसमें आपको बिठा के खिलाया गया है। अब आपसे घर में टिक के बैठा भी नहीं जा रहा, बल्कि अब तो मैं कहती हूँ मोमिना को असल कंटेंट अब मिला है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब मोमिना घर में रहती थी, तो लोग इसके बारे में बातें करते थे कि मोमिना काम नहीं करती, मोमिना सारा दिन सोई रहती है, मोमिना को पका-पकाया खाना मिल जाता है। और फिर यहाँ पे अब उसको मिला है असल कंटेंट। यानी आज इसने अपनी वीडियो में जो बात की ना, सच बात बोली कि भाई मैं तो इस घर में रहती थी तब मेरे पास इतने काम नहीं होते थे, मैं फ़ारिग ही होती थी, ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ करती थी। अब मुझे पता चल रहा है उस घर में जाके जब मेरे पास 1 मिनट की फ़ुर्सत नहीं होती, मोबाइल देखने को टाइम नहीं होता, काम ही काम होते हैं। तो अब उसको कंटेंट मिल गया कि बच्चे का दिल कर रहा था दादी से मिलने का, दादी की को याद कर रहा था, तो आज हम दादी से मिलवाने के लिए आ गए। तो ये है मोमिना का अब वो हथियार जो मोमिना इस्तेमाल करके एक ना एक दिन अपनी सास के पास ज़रूर आ जाएगी। अब वो किस सूरत में आएगी ये मैं यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना आगे का क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कमेंट्स में की हुई हैं। अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को कमेंट्स के हवाले से बताऊँ तो कुछ लोगों का यहाँ पे ये प्रेडिक्शन है कि आखिरकार सास आयशा और मरियम को अली भाई के घर, यानी अली के घर नहीं, अपने घर जाना पड़ेगा जिसको मोमिना अपना घर कहती है। तो ये भी वहाँ होंगी और क्या पता वाक़ई ही मोमिना को ज़रूरत पेश आ जाए बहुत जल्दी सास की, क्योंकि मोमिना से काम नहीं होता, ये तो हमने देख लिया है। चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो ना हो, उससे वाक़ई ही काम नहीं होता। अब जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उन पाँचों वीडियोज़ में या 5 या 6 जो भी, सास ने 2 दिन खाना बना के भेज दिया, नंद लेकर आ गई, घर वाले लेकर आ गए और बाकी का खाना जो है वो इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक वो 4 बोटियों का 4 गोश्त मोमिना ने रेडीमेड मसाले से बना लिया और उस पे भी मोमिना थक गई और बकौल मोमिना के कि मैं यहाँ काम नहीं करती थी, वहाँ मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो दिन में तारे तो उसको नज़र आ गए। ये वो चीज़ थी जो लोग कहते थे कि मोमिना घर में काम नहीं करती, कामचोर है, और हम भी कहते थे। आज वो चीज़ हमें ख़ुद मोमिना के मुँह से सुन के ना बड़ी खुशी हुई कि मोमिना ने आखिर एतराफ़ तो किया इस चीज़ का। फिर दूसरी बात कि मोमिना ने जब वीडियो शुरू की, लोगों ने फिर एक बार अली भाई की ड्रेसिंग पे निशाना बनाया कि अली भाई को कोई नाइट ड्रेस ला दो, पैंट शर्ट पहन के सोए हुए होते हैं। और फिर साथ ही जिस तरीके से मोमिना के वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी कि इसने स्कूल जाना है, सुबह के 7 बज रहे हैं, वहाँ यूनिफ़ॉर्म लेके जाएँगे, वहाँ से स्कूल जाएँगे। तो मोमिना अगर अपनी बेटी को स्कूल भेज रही थी, तैयार कर रही थी, तो यूनिफ़ॉर्म क्यों नहीं दिखाया? बच्चों को खाना खाते दिखा दिया, बच्चों को झूला झुलाते दिखा दिया, तो अपनी बेटी को स्कूल भेजते, स्कूल जाते क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि स्कूल था ही नहीं। मेरे अंदाज़े से स्कूल था ही नहीं, क्योंकि ये संडे का दिन था, अली भाई घर पे थे और ये जो दिखाया जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है, हेलमेट है, जॉब से आए हैं, ये सब एक ड्रामा लग रहा है। अली भाई यहीं पे थे और मेरी तो पता नहीं क्यों सुई यहीं पे अटकी रहती है कि ये लोग अभी भी यहीं पर ही हैं। ये सिर्फ वहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ आके रहते हैं। आज जिस तरीके से मरियम कमरे से, मतलब वो बिलाल वाला जो कमरा है जहाँ बिलाल ने आना है, जो पहले मोमिना और अली का होता था, उसमें मरियम सोई हुई थी
ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी। बच्चों ने दरवाज़ा पीटा, अंदर से मरियम उठ के निकली, मरियम सामने नहीं आई। तो ये चीज़ें हमें शुबे में डाल रही हैं। फिर बच्चे के कपड़े बार-बार चेंज हो रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे। फिर मोमिना कह रही है कि मैं बच्चों को जल्दी खाना खिला के सुला दूँ, फिर उसने सुबह स्कूल भी जाना है। क्यों उसने अपने घर जाके नहीं सोना था? घर जाके सुलाते ना। वैसे तो आप कहती हैं कि बच्चे रात तक जागे होते हैं देर तक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर इंसान को डाउट में डालती हैं कि मोमिना यहाँ से पूरी तरह से नहीं गई। सामान तो उसका वो ज़रूरी सर्दी के कपड़े, थोड़े बर्तन, थोड़ी ज़रूरियात की चीज़ें तो चली गई हैं, लेकिन वो अभी भी गई नहीं है। और जब ये वापस आ रही थी तो तब भी ज़यान नहीं था मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। और आज की वीडियो में जिस तरह से लोग कह रहे हैं आयशा के बारे में कि आयशा ने अपनी घर मतलब अच्छा नहीं किया, अली और मोमिना को बाहर बिठा दिया। तो कौन सा बाहर, ज़मीन पे बाहर बिठा दिया, घर से बाहर बिठा दिया? अंदर ही तो बिठाया है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो अगर देखा जाए, अली और मोमिना कौन सी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आयशा को या आंटी जी को। वो तो खुद जाते हैं बेचारे, अपना खाना लेके जाते हैं। वो खुद गए तो काम करवाने गई आंटी। और यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है, अब मैं आपको अपना पॉइंट बताती हूँ कि मोमिना ने अपना कंटेंट बनाने के लिए अब यहाँ का रास्ता नाप लिया है और ये बार बार नापेगी, ये बार बार यहाँ पे आएगी। अगर मोमिना के लिए ये चीज़ अगर अना होती, मोमिना को ये चीज़ समझ में आती कि नहीं भाई मैंने नहीं जाना, अभी तो मैं घर में सेट हुई हूँ, मुझे डॉक्टर ने आराम बोला है, तो यहाँ पे रहती ना, अपने घर पे रह के दादों को बुला लेती, आयशा और दादों को बुला लेती, अपनी बेटी को वहीं से स्कूल भेजती, अपनी बेटी को जो है वो अपने शौहर को काम पे भेजती, अपनी सास को और अपनी नंद को बुलाती, यहाँ पे उनके लिए नाश्ता मंगवा लेती। जब इतना बड़ा आसफा फैमिली का टब्बर आके इस फ्लैट में दावत खा सकता है, अब चाहे खुद बना के लाए, तो क्या एक सास और नंद नहीं आ सकते थे? उनको अपने पास बुला लेती, वो आ जाती, तो उठी हुई होती हैं सुबह, तो वो आके आपके साथ नाश्ता करती हैं, सारा दिन आपके पास रहती हैं। आप जो अपने शौहर को बना के खिलाई दी, थोड़ा सास को आराम दे देती। मैंने आपसे कहा था ना कि अब ये जो है ना भई सास को बुलाएगी और वहाँ पे जो है ना घर पे बुला के खाना बनवाएगी और या तो खुद आएगी। ये सारी बातें मैंने की हुई थी और आज वो सच हो रही हैं कि ये जो है ना अब मेहमान बन के आएगी। अब इसको एक सर्टिफिकेट मिल गया मेहमान का। पहले लोग घर में रह के इसके ऊपर बातें करते थे कि ये काम नहीं करती, सोई हुई होती, बकौल इनके खुद के शौहर के कि सारा दिन सोई हुई होती है, देर से उठती है। तो अब जो है उसको एक वो सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई मेहमान है और मेहमानों के तौर पे आए। भाई रोटी भी सास बना रही है, खाना भी सास बना रही है, सास को आराम नहीं दे सकती किसी सूरत भी। अगर आ गई हो तो अपनी बेटी की कम से कम रोटी खुद बना लो। नहीं नहीं, वो सास बना के दे रही हैं, अम्मी फूफो बना के दे रही हैं बच्ची को रोटी। इंसान खुद बेलन छीन लेता है कि नहीं नहीं अम्मी आप खाना बना रही हैं, छोड़ दें, मैं रोटी बना देती हूँ अपने बच्चों को। तो जो अपने बच्चों को जब माँ प्यार नहीं देगी और जो माँ से बढ़ के माँ यानी दादी माँ ने माँ बन के बच्चों को पाला है, तो फिर बच्चे कैसे नहीं दादी को याद करेंगे? बच्चे तो दादी के ही गुण गाएंगे ना। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। फिर बच्चों को साथ साथ अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें जब दादी ही से मिलेंगी तो फिर बच्चे तो दादी की तरफ ही झुकेंगे और बच्चों का बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि वो दादी को छोड़ें। और यही कमज़ोरी मोमिना की बहुत बड़ी जो है ना चाबी है इस घर में आने की, कि मोमिना एक ना एक दिन या तो अपनी वापस बिलाल के घर में आएगी, बिलाल लोगों के जाने के बाद, या तो फिर ऐसा कुछ होगा कि इनको अपने पास बुला लेगी अपने उस वाले घर में जिसको ये अपना कहती है, जो कि आयशा लोगों का भी है। तो क्योंकि सास के बग़ैर मोमिना का गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, इसका अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा और हमें भी हो गया होगा। लोगों ने कहा कि आज बार बार आयशा ये मेहमान मेहमान करके ये जताना चाह रही है मोमिना पे कि तुम इस घर में मेहमान हो, तुम्हारा ये घर नहीं है। फिर बच्चों पे नज़र रख रही है कि बच्चे घर ना गंदा कर दें। ज़ाहिर सी बात है, जिसकी मेहनत होती है तो उसको तो दुख होता है ना कि भाई घर गंदा ना हो, मैंने इतनी मेहनत से सफाई की है। अगर अब यहाँ पे मोमिना करे सफाई और उसके घर को गंदा करे तो मोमिना कितना गुस्सा करेगी। तो इसीलिए आयशा का गुस्सा करना, पीछे पड़ना जायज़ है। मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।